लेवल 12 कंप्यूटर वाइड। नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लेवल 12 पर मैं ब्लैक से क्रेजी बिशप ऐप में इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स खेल रहा हूँ। E3 खेला उसने। अब मेरा पार्टनर मुझे अलाउ कर रहा है सेंटर कंट्रोल करने के लिए, तो मैं D5 खेलूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में मैं सिर्फ फर्स्ट 15 मूव्स ही खेलता हूँ। अगर आपको पूरा गेम देखना हो मेरा, तो आप मेरे जो दूसरी सीरीज़ है, ब्लैक पेन सीरीज़, ग्रीन पेन सीरीज़ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ रेड पेन सीरीज़, आप वो सीरीज़ देखें। प्लेलिस्ट में मेरे सारे गेम्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं खेलूँगा नाइट C6। ये इस तरह से मोबाइल मेरे सामने रहता है, मैं ऑपरेट करता हूँ और फिज़िकल चेस सेट पर मैं खेलता हूँ। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप D6। बिशप D2 खेला है उसने। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर, मैं नाइट F6 खेलने का सोच रहा हूँ, लेकिन उस पर उसका G5 आ सकता है, तो मैं खेलता हूँ यहाँ पर नाइट E7। उसने खेला है E4। तो अब मैं खेलता हूँ D फाइल ओपन करने के लिए D क्रॉस E4। उसने खेला है बिशप G2। तो अब यहाँ पर मैं 1 पॉन अप हो सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 पॉन में मार चुका हूँ। तो मैं खेलूँगा E क्रॉस D3। उसने खेला है NC3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उसके और पॉन को मैं आगे मारूं कि नहीं। तो टोटल उसके 4 पीस अभी तक डेवलप्ड है, मेरे 3 डेवलप्ड है, तो मैं मार सकता हूँ, क्योंकि भी इतनी जल्दी इस पोजीशन में अटैक नहीं आएंगे। तो D क्रॉस C2। उसने खेला है बिशप इंटू C6 चेक। तो यहाँ पर मैं कैप्चर करूँगा नाइट से। मेरे पास नाइट अवेलेबल है, तो मैं पॉन स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्टर्ब ना करके नाइट से कैप्चर करना अच्छा रहेगा। तो अब उसने खेला है क्वीन F3 खेला है उसने। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा सेवन, और उसके पास है 5 पॉइंट्स हैं, यानी अब मैं चाहूँ तो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज उसके पास 5 ही सिपाही है और मेरे पास 8 है, जिसमें से अगर मैं C2 के पॉन को भी भूल जाऊँ कि आगे जाके उस पॉन को मरना ही है, तो यस आई कैन गो फॉर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी। वो मारे तो ठीक, नहीं तो मैं उसको कैप्चर करूँगा। उसने मार दिया है, तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा G क्रॉस F6। अब आप एक चीज़ देखेंगे, उसके G4 पॉन पर अटैक है मेरे बिशप का। शुरू से था, लेकिन मैं कैप्चर कर नहीं पा रहा था, क्वीन का सपोर्ट था। तो ओके, तो उसने खेला है नाइट D5। तो उसका प्लान है F6 के पॉन पर अटैक करना, और किंग E7 में खेल नहीं सकता हूँ।
बिशप इंटू पॉन में मार नहीं सकता हूँ, तो ये पॉन मुझे देना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये कि वो पॉन तो जाएगा, तो मैं ऐसा और क्या कर सकता हूँ जो मेरे लिए अच्छा हो। ऐसे केस में मैं ऐसा करता हूँ कि एक मूव मैं भी ये खेलता हूँ, नाइट D4। उसने खेला है नाइट F6 चेक, तो मैं खेलता हूँ यहाँ पर KD8। अब किंग का किसी भी तरह से कोई चेक की संभावना नहीं रहेगी, तो उसने खेला है बिशप A5। ओके, तो अब जो बोर्ड पे सिचुएशन है, उसके पास 5 सिपाही है, मेरे पास 7 सिपाही है। अभी भी मैं 2 पॉइंट्स अप हूँ। ठीक है, तो एक काम मैं भी करता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरी कैसल ब्रेक हुई है, मैं भी उसकी एक कैसल ब्रेक करता हूँ, जो कि है नाइट F3 चेक। KE2 खेला है उसने, तो मैं खेलूंगा अगेन यहाँ पे नाइट D4 चेक। उसने खेला है KD3। एक बार देख लिया जाए कितने मूव्स हो चुके हैं। ओके, तो ये उसका 16th मूव था, KD3। तो यहाँ पर अब हम खेलना स्टॉप करके, ये देखिए ये मोबाइल में पोजीशन है, KD3 उसने खेला है। अब जैसा कि आपको पता है कि इसका मैंने जो चार्ट बनाया है, ये देखिए इस तरह से ये चार्ट बना हुआ है 100 लेवल्स तक का। ये आपको भी बनाना है। अब 12th के ब्लैक में मैं टिक करूँगा, पूरा गेम में यहाँ नहीं खेलूँगा, अगला गेम में वाइट से खेलूँगा। तो इस तरह से आपको भी खेलना है। फर्स्ट 15 मूव्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी एक लेवल पर आप बार बार हारते भी हैं, तो उसके बावजूद भी उसके आगे से लेके इस सॉफ्टवेयर में 100 लेवल है, वहाँ तक आपको फर्स्ट 15 मूव्स खेलना है और अपने मूव्स को या तो सेव करना है या लिख कर खेलना है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।